So hello guys, welcome back to the channel Study Time, and today we are going to continue with economics chapter number 4, that is supply. So in the previous lectures we have already seen about the introduction, what is stock, total output, supply and individual supply as well as market supply, and we have also done with the law of supply. So now we will move forward with the further concepts, that is variation in supply. So what is variation in supply? When supply changes irrespective of price, okay, that is called as variation in supply. A variation in supply, when quantity supplied of a commodity varies due to a change in its price other than factors remaining constant, it is known as variation in supply. Okay, तो वेरिएशन इन सप्लाई क्या होता है कि जब किसी भी कमोडिटी का जो सप्लाई है वो चेंज होता है ड्यू टू इट्स प्राइस, मतलब उसके कीमत या फिर प्राइस की वजह से अगर सप्लाई में चेंज आ रहा है, ओके, और जो बाकी के फैक्टर्स है वो सेम है, वो कांस्टेंट है, फिर भी अगर प्राइस की वजह से सप्लाई चेंज हो रहा है, सो दैट इज वेरिएशन इन सप्लाई. नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएशन इन सप्लाई. तो वेरिएशन इन सप्लाई के दो टाइप्स है, दैट इज एक्सपांशन ऑफ सप्लाई एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई. ओके, मतलब दो टाइप के वेरिएशन इन सप्लाई होता है एक्सपांशन ऑफ सप्लाई और दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई. सो एक्सपांशन ऑफ सप्लाई, तो एक्सपांशन ऑफ सप्लाई क्या होता है? Expansion of supply refers to a rise in the quantity supplied due to a rise in its price of a commodity, other factors remaining constant. तो एक्सपांशन में क्या होता है कि जब भी किसी कमोडिटी की जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी सप्लाइड, वो ज़्यादा होती है ड्यू टू राइज इन प्राइस, मतलब प्राइस के बढ़ने से जो उसका सप्लाई होता है वो भी ज़्यादा होता है, दैट इज़ एक्सपांशन है सप्लाई. और उसमें जो अदर फैक्टर्स होते हैं वो कांस्टेंट रहते हैं, कि उसमें कोई चेंजेस नहीं होता. Expansion in supply leads to an upwards movement of the same supply curve due to a rise in price. Okay, तो expansion in supply क्या क्यों होता है? क्योंकि उसमें जो सप्लाई कर्व का मूवमेंट होता है वो अपवर्ड्स होता है इन द सेम डायरेक्शन ड्यू टू राइज इन प्राइस. सो इट इज शोन इन द फिगर 4.6. सो दिस इज द फिगर 4.6, एक्सपांशन ऑफ सप्लाई. तो एक्सपांशन ऑफ सप्लाई में एक्चुअली क्या होता है कि ये जो सप्लाई कर्व पहले इतना था, वो प्राइस के राइज होने से डिमांड भी राइज हो गया. तो प्राइस राइज हो गया फ्रॉम पी टू पी वन, उसके वजह से डिमांड राइज हो गया फ्रॉम क्यू टू क्यू वन. ओके, तो पहले जो इतना डिमांड कर्व था वो अभी चेंज होके बड़ा हो गया. ओके, तो उसी डायरेक्शन में, उसी स्लोप में वो क्या हो गया, थोड़ा अपवर्ड्स हो गया. ओके, दैट इज एक्सपांशन इन सप्लाई का कर्व. ओके, so SS shows us the supply curve and MN that is the extension, मतलब उतना supply बढ़ गया, okay, due to change in the price या फिर due to increase in the price. Okay, now see in the figure 4.6, quantity supplied is shown in x axis and price on y axis. Okay, so in this figure 4.6 we can say that y axis shows the price and x axis shows the quantity supplied of the commodity. Quantity supplied rise from OQ to OQ1 with a rise in the price of from OP to OP1, resulting in the upward movement from the M to N along with the same supply curve SS. Okay, तो क्या हो गया? Now I will show you. When the prices rise from OP, पहले इतना प्राइस था OP, then the price rises from OP टू OP1. ओके, इतना प्राइस राइज हो गया, उसके वजह से जो पहले डिमांड था OQ, वो OQ से बढ़ के कितना हो गया, OQ1. ओके, सो ड्यू टू चेंज इन द प्राइस, मतलब प्राइस के बढ़ने से क्या हो गया, सप्लाई में भी चेंज आ गया और सप्लाई बढ़ गया. सो इट इज नोन एज एक्सपांशन ऑफ सप्लाई. तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपांशन ऑफ सप्लाई. नाउ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई. ओके, तो क्या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई रिफर्स टू अ फॉल इन द क्वांटिटी सप्लाइड ड्यू टू फॉल इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट. ओके, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई में क्या होता है, अगर क्वांटिटी सप्लाइड का जो प्राइस है वो कम हो गया तो उसका जो क्वांटिटी सप्लाई है वो भी कम हो जाएगा और अदर फैक्टर्स है वो सेम रहेंगे. ओके,
In case of contraction of supply, there is a downward movement of the same supply curve. Okay, तो जब भी हम लोग contraction of supply की बात करते हैं तो उसका जो कर्व होता है सप्लाई कर्व वो कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है. ओके, पीछे हम लोग ने देखा एक्सपांशन ऑफ सप्लाई में क्या होता है, अपवर्ड मूविंग सप्लाई कर्व होता है, और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई में कैसा होता है, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द सप्लाई कर्व. सो इट इज शोन इन द फिगर 4.7. तो 4.7 दिस इज द फिगर, इसमें दिया है. नाउ सी, द वाई एक्सिस रिप्रेजेंट्स द प्राइस एंड एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स द क्वांटिटी सप्लाइड. ओके, तो यहाँ पे देखो पहले प्राइस था P, okay, and quantity supplied was Q. Okay, but due to decrease in price, that is P2, the price and the quantity gets decreased from Q to Q2. Okay, and this SS is the supply curve. Okay, and MN is the contraction of supply, मतलब उतना डिमांड